Hello everyone, welcome to NG Infinity Classes. Myself नेहा जैन, योर मैथ्स मेंटोर. तो बेटा आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1. ठीक है, सेट्स करेंगे. सेट्स की आज करेंगे एक्सरसाइज 1.5. 1.4 तक सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद एग्जाम्पल हम कर चुके हैं. ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन. पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे. अब इसके अंदर बेटा ये वीकली प्लानर है, ये nginfinityclasses.com पर आपको मिल जाएगा. वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी. तो आप वहां से डायरेक्ट रीच कर सकते हो और अपने सिस्टम में इसको डाउनलोड भी कर सकते हो. ठीक है, पूरे साल के लिए वीकली प्लानर रहेगा, वो आप देख लेना जाकर. ये यहाँ पर सारे टॉपिक हम अच्छे से समझ चुके हैं, सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और सबको अच्छे से समझ चुके हैं. अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जिसे हम आज कंप्लीट कर देंगे. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मींस रिवर्स. ठीक है, आप यहाँ पर समझो रिवर्स होता है. कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग रिवर्स होता है. इसके अंदर आपको दो सेट गिवन होंगे, एक होगा यूनिवर्सल सेट और एक होगा सेट. सेट का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने ए लिया है, बी सी डी एनीथिंग. ठीक है, तो इसके अंदर एक यूनिवर्सल सेट जो होगा, यूनिवर्सल सेट जो कि मैंने यहाँ बनाया हुआ, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो येलो बॉक्स है आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर ए है, एक सेट है ए. यहाँ पर क्या होता है? ए यूनिवर्सल सेट का ऑलवेज सबसेट होता है. जब भी हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, मैं लास्ट वीडियोस में आपको कवर करवा चुकी हूँ ये सारे टॉपिक. जब भी हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो मतलब जो भी उसके रिगार्डिंग एक सेट गिवन है, अगर हमने बोला ये उसका यूनिवर्सल सेट है, दैट मीन्स वो उसका सबसेट है. ठीक है, यही मीनिंग होता है यूनिवर्सल सेट का. तो एक यूनिवर्सल सेट है और एक ये ए है. अगर हम बोलेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़कर देखो, ए की ये बाउंड्री है, ए की बाउंड्री को छोड़कर बाकी जो सारा यूनिवर्सल सेट में बचा वो सारा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है. ए कॉम्प्लीमेंट, जो ये येलो वाला पार्ट पोर्शन आपको दिख रहा है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है. और जो ये व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये पूरा मिलके क्या है? पूरा क्या है? ये वाला पार्ट भी. ठीक है, ये सारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट है. अब इस डेफिनेशन पे मैं आऊंगी, एक दो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपको चीजें समझने में इजी हो जाएगा. ठीक है, अभी डेफिनेशन बाद में क्लियर करती हूँ. अब आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है यहाँ से और एक ए सेट गिवन है. आपको फाइंड आउट करना है ए डैश. आपको ए डैश यहाँ से फाइंड आउट करना है. अब यहाँ से मैं इसमें रिप्रेजेंट करके बताती हूँ. पहले तो वेन डायग्राम से एक बार क्लियर कर लेते हैं. ये है आपका यूनिवर्सल सेट. ठीक है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना मैंने अच्छे से बता दिया था. ये है सेट ए. ये क्या है? सेट ए है ये आपका. अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 3 5 7 9. और इसके अंदर 5 3 7 1 3 5 7 9 को हटा दे तो क्या बचेगा? 2 4 6 8 और 10. ठीक है, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट. है पूरा यूनिवर्सल सेट है. बस इसके जो 5 एलिमेंट्स हैं वो इन ए के भी हैं, क्योंकि ए इसका सबसेट है. देखो एक्जैक्टली सेम एलिमेंट है ना, तो ए क्या है? इसका सबसेट है. तो अब इसके अंदर आपको बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो. तो ए के बाउंड्री को छोड़कर, ए की बाउंड्री में जो भी नंबर्स हैं या जो भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी जो सारा बचा वो क्या बचा आपका? ए कॉम्प्लीमेंट. ये वाला पोर्शन आपका क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है. और इसके अंदर अब इस एरिया के अंदर जो भी नंबर्स हैं या फिर जो भी एलिमेंट्स हैं या फिर जो भी अल्फाबेट्स हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, वो क्या रहेंगे? आपके ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे. अगर मेरे को यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? ए कॉम्प्लीमेंट के कौन कौन से यहाँ पर मेंबर्स है या एलिमेंट्स है? 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 और 10. ठीक है, यहाँ से समझ आ गया. यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है और ए का कॉम्प्लीमेंट. ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि उसका रिवर्स जो यूनिवर्स में है. आपका रिवर्स क्या हुआ? जो आपके इनसाइड है वो आप हो, और जो आपकी बाउंड्री है, जो आपकी बाउंड्री है ना, आपकी फेस की बाउंड्री, आपके हाथों की बाउंड्री, आपकी बाउंड्री के बाहर क्या है? सारा कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, सब कुछ जो भी यूनिवर्स में है. तो इसका यूनिवर्स ये है जो हमें गिवन है, ये यूनिवर्स यहाँ पर इसका
सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जो इसके अलावा बच जाएगा यूनिवर्स में वो सारा ए कॉम्प्लीमेंट है, आप इसको इस चीज से मान के चलो। अब एक आगे मैंने प्रॉपर्टी लिखी है उसको यहीं क्लियर कर देती हूँ। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर इसका वापस से कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो क्या होगा, देखो ये यूनिवर्स है, ए के लिए भी ये यूनिवर्स है और ए कॉम्प्लीमेंट के लिए भी ये यूनिवर्स है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट किया तो जो इस बाउंड्री से बाहर था वो आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो उससे बाहर थोड़ी ना जाएगा, इधर थोड़ी ना आ जाएगा, रहना तो यूनिवर्स के अंदर ही है ना हमें, ठीक है, तो इधर नहीं आएगा। जब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का रिवर्स करेंगे तो वो वापस से इस बाउंड्री के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 1 3 5 7 9, ठीक। अब ये किसके इक्वल आ गया, देखो 1 3 5 7 9, अगेन ए आ गया, ए ही आ गया ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है आपकी, ध्यान रखना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहां से ध्यान रखोगे, डेफिनेशन पे लेकर चलती हूँ एक बार। यहाँ पर देखो यूनिवर्सल सेट की सारी डेफिनेशन है, मतलब हम ए, इसको ए की पावर सी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली बुक्स में आपको इस तरीके से मिलेगा, अगर कभी इस तरीके से भी देखने को मिले तो डोंट गेट बी कंफ्यूज, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको यू माइनस ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हो बड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज में, जब हमें इस चीज को लिख के दिखाना होता है तो हम क्या लिख के दिखाते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए, मतलब कि यूनिवर्सल सेट माइनस में ए सेट। अब आप यहाँ देखो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, देखो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए माइनस कर दिया, बाकी जो बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट था। ऐसे ही आप जो चीज मैंने समझाई थी आपको, ए क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ए क्या है, पूरे यूनिवर्स में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दिया तो ए बच रहा है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में आप इसको इस तरीके से देख के चलो कि यूनिवर्स के दो पार्ट हैं, मैं ऐसे अगर आपको दिखाऊं, ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर आपने ए कॉम्प्लीमेंट है तो ये है, ए है तो ये है, ठीक है। यूनिवर्स के दो पार्ट है, इस तरीके से आप इसको लेकर चलो। अब ये डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ कि u माइनस ए, जो मैंने क्लियर कर दिया, यूनिवर्सल माइनस ए लिख सकते हैं इसको, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है u को, x u को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है ना, पूरा ही यूनिवर्सल सेट है, बट x जो है a को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब a की वैल्यू, a की बाउंड्री से बाहर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो a कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेंगे। क्लियर है चीजें, बिल्कुल जब करोगे ध्यान से, जब आप फर्स्ट टाइम सुनते हो तो आपको थोड़ी अटपटी लगती है, बाद में आपको उन चीजों के गो थ्रू हो जाते हो, ठीक। अब इसके अंदर आप देखो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमने क्या करी थी कि जो x है बिलोंग करेगा u को, देखो जो एलिमेंट है u को ही बिलोंग कर रहा है, सारे u के एलिमेंट है, ठीक है, बट x विल नॉट बिलोंग ए, पर x जो है ए को बिलोंग नहीं करेगा, देखो 2 4 6 8 7 ऐसे एलिमेंट जो ए को बिलोंग नहीं कर रहे, क्लियर है। ए हो चाहे ए कॉम्प्लीमेंट हो, एलिमेंट सारे यू को ही बिलोंग करेंगे, बिकॉज यू से बाहर हम नहीं जा सकते, यूनिवर्स से बाहर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही यूनिवर्सल सेट से बाहर इस सेट का कोई भी मीनिंग नहीं बनता, ठीक, रहना हमें उसके अंदर ही है। देखो ये एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपकी क्लियर कर दी, ठीक है, कि ए कॉम्प्लीमेंट का जब वापस से कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो दोबारा से ए बन जाता है, क्लियर है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, अगर ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज ऑल्सो, हाँ ऑब्वियसली, यहां से देखो अगर ए जो है वो भी यू का ही सबसेट है ऑब्वियसली, तो ए डैश भी तो यू का ही सबसेट है, यहां से देखो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए डैश इज इन यू। मैंने बोला ना यू के बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, चाहे इधर घूमते रहेंगे चाहे उधर घूमते रहेंगे, रहेंगे यू के अंदर ही, मतलब यू के ही एलिमेंट्स लेंगे, तो यू से बाहर जाने का मतलब ही नहीं बनता। जब यू के अंदर ही है, सारे एलिमेंट यू के ही यूज हो रहे हैं, चाहे ए हो चाहे ए कॉम्प्लीमेंट हो, तो ऑब्वियसली ए भी यू का सबसेट है और ए डैश भी, ए कॉम्प्लीमेंट भी
यू का सबसेट है, ठीक है। अगर ए भी यू का सबसेट है और ए डैश भी यू का ही सबसेट होगा। क्लियर है इतना? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। एक आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ अब आप यहां से समझो, जब हमारे पास ये था यूनिवर्स था, इसके अंदर ये ए सेट है और ये ए डैश है, अगर इन दोनों का यूनियन कर दूं, ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे, ठीक है। ए यूनियन, अब ए डैश का यूनियन कर दूं तो ए डैश के सारे एलिमेंट आ गए, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट आ गए और ए डैश के भी सारे एलिमेंट आ गए, ये तो पूरा यू ही बन गया, ठीक है। सारे एलिमेंट आ गए, ये तो यू बन गया। इधर से देखो, देखो ए डैश 2 4 6 8 10, ए 1 3 5 7 9, अगर इन दोनों का यूनियन कर दूं तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यू ही तो बन गया, ठीक है। ए डैश जब दोनों को मिला दिया तो क्या बना, यूनियन। यूनियन होता है दोनों के ही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो वो क्या बना, हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। ये ना प्रॉपर्टीज है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बिकॉज बेटा अभी तक तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक बेसिक होता है, एनसीईआरटी है। जो आप बच्चे कंफ्यूज रहते हो, मैं बार बार इसका हमेशा आंसर देती हूँ आप बच्चों को। एनसीईआरटी जो है बेसिक है, वहां पर हमें कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एक्सरसाइज गिवन है, ताकि उस जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर हमारी कमांड बहुत अच्छी हो जाए। और उस कमांड को अच्छा करना बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, बिकॉज जब हमारी किसी चीज पे कमांड अच्छी हो जाती है तो हम उसको घुमा कर भी कर पाते हैं। अगर वो क्वेश्चन हमारे सामने घुमा कर भी आ जाएगा ना तो हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो एनसीईआरटी इज द बेस एंड द नेसेसिटी, जरूरत है, यू मस्ट डू एनसीईआरटी। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, तो प्लीज एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बहुत अच्छी बुक है। हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन है। आपको लगता है इसको करना क्या है, बट नहीं, आपको ना आपका बस मेन फोकस क्या होता है, सोचने का। एग्जाम में तो आएंगे नहीं, एग्जाम में आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, बट कॉन्सेप्ट यहीं से यूज होता है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें। और अभी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे, अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो आप देखोगे ये आपको प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है। अब अच्छा, एक हो गया यूनियन वाला, हो गया इंटरसेक्शन। अब ये देखो, ये अपने आप में अलग है, यहाँ इससे ले लेती हूँ, देखो ये अलग है, ये अलग है, इसका कोई भी एलिमेंट इससे मिक्स नहीं हो रहा और इसका भी कोई भी एलिमेंट इससे मिक्स नहीं हो रहा, ये अलग है। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दूं, क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? अगर मैं इसका इंटरसेक्शन कर दूं तो क्या आएगा, फाई आएगा, नल सेट आएगा, ठीक है। क्योंकि ए में और ए डैश बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, ए ये है, ए डैश ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन, ठीक है। कोई एलिमेंट उन दोनों में कॉमन हो ही नहीं सकता बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन ही ऐसी है। अब जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, आपके प्रोबेबिलिटी वगैरह में भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो इनको, प्रोबेबिलिटी वगैरह में काफी यूज होता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसके अंदर देखो, ये दो लॉ हैं। अभी एक बार मैं इसको ऐसे क्लैरिफाई कर रही हूँ, बट विद एग्जाम्पल। मैं अभी आपको क्वेश्चंस में इसको करके दिखाऊंगी, इसका प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अभी देखो, अगर हम दो सेट है, एक सेट है ए, उन दोनों का पहले यूनियन कर दें, इन दोनों का हम यूनियन कर दें, उसके बाद हम इनका कॉम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है। इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर दे तो ये किसके इक्वल आ सकता है? अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट कर दें, बी का कॉम्प्लीमेंट कर दे, ए का इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट कर दिया, बी का इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया, तो ये दोनों इक्वल आते हैं। ये अभी आगे मैं आपको क्वेश्चंस में करके दिखाऊंगी, वेन डायग्राम में भी क्लियर बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी। तो अभी बस आप एक डी मॉर्गन्स लॉ देख लो। ऐसे इसका रिवर्स है, अगर हम ए का इंटरसेक्शन कर दे बी के साथ, इंटरसेक्शन करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करें, और ए का इंडिविजुअली कर दे और बी का इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट कर दे और फिर उनका यूनियन करें, तो सेम आंसर आएगा, ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सारी चीजें। इसको मैंने दोबारा से लिख लिया, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डबल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर देखो, एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है देखो। अब अगर यूनिवर्सल क्या है, सब कुछ,
ठीक है। अगर 1 से 10 नंबर सब कुछ नहीं होता, बट जो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर वो कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट ही है, चाहे उसके अंदर वो 5 ही नंबर दे या 5 ही एलिमेंट दे, चाहे 5 ही बच्चों के नाम दे, ठीक है, तो वो उसके अंदर क्या है, वो इस टाइम यूनिवर्सल है आपके लिए, उस क्वेश्चन के लिए वो यूनिवर्स है। अगर इसने बोल दिया ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक। अब अगर फाइव डैश, मतलब फाइव क्या होता है, खाली कुछ भी नहीं, अगर उसका मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूंगी तो क्या आएगा, सब कुछ, ठीक है। खाली का कॉम्प्लीमेंट सब कुछ, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल मतलब सब कुछ है, ये क्या है, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्स है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट तो इसके बाहर है ना, तो बाहर तो कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब खाली, ठीक है, बाहर तो कोई उसका मीनिंगलेस हो जाता है, तो मतलब खाली। तो आपको ध्यान रखना कि फाइव डैश का नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट होगा नल सेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से देख लेना। नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे बहुत बार हर क्लास में बता देती हूँ, फिर भी बता दूं कि जितने भी नोट्स मैं पढ़ा रही हूँ, सारे नोट्स इस क्लास के बाद आपको ngInfinityclasses.com पर मिल जाएंगे, वहां जाके एक्सेस कर लेना, सारे नोट्स को आप गो थ्रू कर लेना, अच्छे से देख लेना मैंने आज क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया, क्लास लेने के बाद, ठीक है। जब आप एक बार क्लास ले लेते हो, फिर उनको बाद में अच्छे से एक बार रिव्यू करते हो चीजों को, तो आपके ब्रेन में अच्छे से चीजें सेट हो जाती हैं, ठीक। और क्वेश्चंस को खुद से भी करके देखना, आपको वहाँ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, वैसे अभी एनसीईआरटी के ही ले रही हूँ, बट जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेती हूँ तो वो फिर आपको सारे इस नोट्स में मिल जाते हैं। अब वहां पर क्वेश्चंस को भी करके देखना सॉल्व। अब यहाँ पर देखो, ये करवा दिया मैंने सेम, ठीक है, ये एग्जाम्पल 20 है, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए डैश फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ये क्लास 11 के स्टूडेंट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या कह रहा है, क्लास 11 के स्टूडेंट्स, ठीक। को एजुकेशनल स्कूल क्या होता है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों होते हैं, तो को एजुकेशनल स्कूल की क्लास 11 की बात कर रहा है, और ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11। अब इसके अंदर क्या होता है, जब आप भी स्कूल में पढ़ते हो तो क्या होता है, मतलब अगर आप कोएड स्कूल में हो इस टाइम पे, तो आधे बच्चे या कुछ रेशो बॉयज होते हैं, कुछ रेशोज गर्ल होती हैं, ठीक है, मिक्स्ड बच्चे होते हैं कोएड स्कूल में। तो अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर क्या है, गर्ल्स प्लस बॉयज, क्योंकि ये क्लासरूम है क्लास 11 के स्टूडेंट्स का। जो सेट ए है वो ये सेट ए है, ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। तो ए डैश क्या बचा, ए डैश आपका ये वाला पोर्शन बच गया, ए डैश है ये पोर्शन हमारा, ठीक है। अब यहां से हम ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ए डैश को क्या लिख सकते हैं, all the boys of class 11, ठीक है, all the boys of class 11। ए डैश यहां से क्या आया हमारे पास, all the boys of class 11, ठीक है। जो रह गया ए के अंदर गर्ल्स है, तो बचा क्या, यूनिवर्स इस टाइम हमारे पास है क्लास 11, हमें और किसी से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। ये देखो, अभी मैं आपको समझा रही थी डिमॉर्गन्स लॉ का प्रूफ, मैंने कहा था ना आपको करके दिखाऊंगी, आगे क्वेश्चंस में है, सेम चीज है। अब यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, ए गिवन है 2 3, बी गिवन है 2 3 4 5। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ मैं एक बार, ठीक। अब इसके अंदर जो ए सेट है 2 3, अब इसको ना बड़ा ध्यान से करते हैं, देखो दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, तो मैं 3 का ना कॉमन पार्ट में ही लिखूंगी, ए बी, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 बच गया, वहां पर क्या रह गया, बी के अंदर 4 5। अब यू का देख लेंगे, 3 4 5 6, 1 और 6, जो ना तो ए में है ना बी में है, वो यूनिवर्स में है। क्लियर है, ये वेन डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, वो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि 2 3, ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, तो हमें ए बी से कोई लेना देना नहीं है, ए में और यूनिवर्स में बात करेंगे सिर्फ। तो 2 3 है ए के अंदर 2 3 है, जो इससे बाहर सब कुछ है क्या है,
1 4 5 6, ठीक है, 1 4 5 6, 1 4 5 6, चाहे वो बी में है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, बिकॉज बी की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अब बी कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट कह रहा है तो ए का नहीं देखेंगे, ए कुछ भी हो, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी का ये सर्कल है इससे बाहर क्या क्या है, 1 2 6, चाहे वो ए में है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। अब थर्ड आ जाओ, थर्ड क्या पूछ रहा है, देखो थर्ड में वो पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन, ठीक है, कॉमन कॉमन पार्ट होता है ना, पर ये ए बी का है, ये क्या है, ए और बी का कॉमन है, बट उसने हमसे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का पूछा है, तो यहां से चेक कर लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में और बी कॉम्प्लीमेंट में मुझे कॉमन दिख रहा है 1 और 6, 1 देखो 1 और 6, 1 और 6 दोनों में है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 और 6 के इक्वल हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। ये आपको विजिबल है अच्छे से, दूसरा ही पेन लेती हूँ बेटा, यही लेती हूँ, ठीक है। आप ना कमेंट कर देना सबसे बेस्ट आपको कौन सा पेन लगता है, जो सबसे अच्छा आपको स्क्रीन पे विजिबल रहता है जब आप वीडियो देखते हो, एक बार मुझे कमेंट कर देना, बिकॉज फिर मोस्टली यूज उसी का करूंगी मैं। अब इसके अंदर ये हो गया, अब आया एक ए यूनियन बी, वो कह रहा है ए यूनियन बी कर दो, ए यूनियन बी, अब हमने कर दिया ए यूनियन बी। अब देखो वो ए कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल वाला ए और बी की बात कर रहा है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, यूनियन आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे कॉमन हो, तो क्या हो गया 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, क्लियर है। ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी आ गया, इतना काम हमने यहाँ पर कर लिया। अब वो कह रहा है कि शो करो, अब दिखा दो हमें कि दिस इक्वल टू दिस है। अब यहां से आपके पास क्या है, देखो ये है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर लो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहां से आप क्या लोगे, LHS, यहां से आप लिखो टेकिंग, प्रूफ वाले हम ऐसे ही करते हैं ना, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, देखो ए यूनियन बी में क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5 के अलावा यहाँ पे क्या बचा 1 और 6, और ये किसके इक्वल है, देखो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, ये भी तो 1 6 आ रहा है, यही हमें शो करना था, इज इक्वल्स टू RHS, ये RHS के इक्वल है। अब तो आपको ये प्रूव करना, टेकिंग LHS के लेना, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इसको नंबरिंग 1 दे सकते हैं, फिर इसको नंबरिंग 2 दे सकते हैं, हेंस फ्रॉम 1 and 2 वी गेट टू नो दैट दिस इक्वल टू दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तो आप 11th क्लास के बच्चे हो, ठीक है, तो बस आपको यहाँ से ये पता लग गया कि जो इसका ए का बी के साथ यूनियन किया फिर कॉम्प्लीमेंट करके, या फिर इनका अकेले अकेले ए कॉम्प्लीमेंट किया फिर बी कॉम्प्लीमेंट किया फिर इनका इंटरसेक्शन किया, ये दोनों इक्वल आते हैं, दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ। अब एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक ए सेट गिवन है, एक बी सेट गिवन है, एक सी सेट गिवन है। आपको क्या क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है, फिर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, फिर कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट। ये तो आपको पता ही लग गया किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज भी आ जाती है इसके अंदर, क्लियर है। अब इसके अंदर देखो, आप ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लोगे, आपने ए कॉम्प्लीमेंट तो करना ही है आपको, बी कॉम्प्लीमेंट भी अब इसको थर्ड वाले पार्ट को आप कैसे कर सकते हो, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो गया, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर दोनों में सेम आएगा। अब फोर्थ वाले में देखो, जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों फाइंड आउट कर ही लिए, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, दोनों का कॉमन लिख दो, दोनों में से जो कॉमन है वो लिख दो, ठीक है, ये सब आप करो। अब ये देखो बी माइनस सी, ठीक है, ये है आपका बी माइनस सी, पहले आप बी माइनस सी करो, वो बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको, पूरी एक्सरसाइज करवा रखी है डिफरेंस की, डिफरेंस ऑफ अ सेट्स अच्छे से समझा है, बिल्कुल क्लियर है।
फिर भी चलो एक बार बता देती हूँ, बी माइनस सी। बी माइनस सी क्या होता है बेटा, बी में से सी के जो भी एलिमेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जैसे हमारे पास बी है 2 4 6 8, यहाँ पर बी क्या है 2 4 6 8 है, और सी क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6 है। अब जो भी सी के एलिमेंट हैं, अब जो भी सी के एलिमेंट है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 4 है तो बी में से 4 भी हटा दो, इसमें 6 है तो 6 भी हटा दो, 2 8। अब बी माइनस सी किसके इक्वल बचा, 2 और 8 के इक्वल बचा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये क्या बचा आपके पास 2 और 8, बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 2 एंड 8 के इक्वल बचा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट का हमेशा ध्यान रखना वो यूनिवर्स के रिगार्डिंग होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो होता है उसके रिगार्डिंग होता है, चाहे किसी का भी कॉम्प्लीमेंट करना। अब हमें b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करना है, अब हमें ना तो b से लेना देना ना c से लेना देना। अब आप ये देखो कि एक आपका ये यूनिवर्स है और इसके अंदर कोई एक सेट बना दिया आपने b माइनस सी करके, अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। बस आपको इस टाइप से इसको दिमाग में लेके चलो, इस तरीके से इसको इमेजिन करो। बस अब आपको किसी से लेना देना नहीं है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि 2 और 8 हटा दो, उसमें से 2 और 8 हटा दोगे तो क्या आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 और 9। ठीक है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 9, 2 और 8 हटा दिया। ठीक है बेटा, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं अटेम्प्ट। ये b माइनस सी का मैंने बता दिया, वैसे मैं बता चुकी थी b माइनस सी कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार क्लियर कर लेना। बस यही होता है सब्ट्रैक्ट करना, b में से c को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो एलिमेंट कॉमन नहीं है उनका तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट जो कॉमन है उसके अंदर जो भी c का पार्ट है उसको हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर दिया। अब यहाँ पर देखो u इज इक्वल्स टू ABCDEFGH, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखो ये यूनिवर्सल सेट है, अब a कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ABC को छोड़कर सब कुछ आ जाएगा, DEFGH, ऐसे b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बस यही निकालना है आपको, यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा DEFG, तो यहाँ पे क्या बचा ABCH, ऐसे सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना, ऐसे डी कॉम्प्लीमेंट। इजीएस्ट क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल हो तो मैं करवाऊं। अच्छा, इन सबका करके ना मुझे कोई कमेंट बॉक्स में दे देना मैम डन, ऑल द आंसर्स आर डन, या फिर आंसर्स बता देना। ठीक है, बट बता जरूर देना कि आपने कर लिए। अब इसके अंदर देखो टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स पे बात कर रहा है। इसने पहले ही हमें क्लियर कर दिया कि मैं नेचुरल नंबर के लिए बात कर रहा हूँ, इनके कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट पे आ जाओ, ये कह रहा है, देखो ये नेचुरल नंबर पे बात कर रहा है। मैं एक बार आपको समझा देती हूँ नेचुरल नंबर क्या है। इसके अंदर यूनिवर्सल सेट है, ये नेचुरल नंबर, इसका एक बार स्क्वायर ही बना लूँ तो ज्यादा, क्या हो रहा है जी, पता नहीं। देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया मैंने। यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर दिया है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएंगे नेचुरल नंबर बोला है तो। अब वो फर्स्ट में कह रहा है, मान लो इस सेट का नाम मैंने ए ले लिया, ठीक है, अब वो ए कह रहा है एक्स है इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है। एक समझ लो, सारे आ जाएंगे पर सारे करवाऊंगी। ए जो है नेचुरल नंबर है इवन, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन ही तो है, ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है सारे। ठीक है, ऐसे आगे भी ऐसे चलता रहेगा, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, तो दो सेट बन गए, इसके अंदर इवन बन गया और ऑड बन गया। ए कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर क्या दे रहा है, इवन नेचुरल नंबर दे रखा है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है इवन नेचुरल नंबर, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिख सकते हैं, u माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, u माइनस ए लिख सकते हैं, तो a कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या है, ऐसे x जो x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, यही इसने हमें बताया है कि यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल है। और इसमें क्या है, ऐसे x जो x बनेंगे 2n, ठीक है, कि इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर। तो हमारे पास क्या बच गया, इसके अंदर से अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया
तो क्या बचा x, ऐसे x जिसमें x जो है 2n के इक्वल नहीं है। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, x इज n, a कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिख सकते हैं, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, सेम इसी तरीके से लिखोगे x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। आपके पास क्या बचा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। गॉट द पॉइंट। इसका कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट उसको सब्ट्रैक्ट करना है या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट उसका उल्टा लेना है। अगर वो ए में आ गए, अगर यहाँ पे देखो वो उसी क्लास 11 का जो एग्जांपल दिया था ना, यहाँ पर देखो ऑड नंबर है और इवन नंबर है, इवन नंबर ए में आ गए तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा, ऑड बचे। क्लियर सी बात है। अब सेकंड में देखो ऑड नेचुरल नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर। इसके अंदर देखो x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अगर हमारे पास a के अंदर आ रहा है, अगर हमारे पास a के अंदर आ रहा है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि a जो सेट है, अगर मैं इसका नाम a दे देती हूँ तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे x जो 3 के मल्टीपल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे जो a में आ रहा है हमारे पास, आ रहा है इज अ प्राइम नंबर, तो इसका a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर सी बात है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट में, नॉट अ प्राइम नंबर। अब इसके अंदर क्या रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ए सेट में ऐसे नंबर आ गए जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से बचे, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से बचे, जो 3 से भी डिविजिबल नहीं है और 5 से भी डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में इज अ नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। क्लियर है बिल्कुल, मतलब कॉन्सेप्चुअल समझना एक बार इसको। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके अंदर हमारे पास सेट के अंदर आया कि सारे परफेक्ट स्क्वायर इसी के अंदर आ गए, तो बाहर क्या बचा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चाहे वो क्यूब हो चाहे कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते नेचुरल नंबर्स में, चाहे वो कोई भी नंबर हो, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बस। अब परफेक्ट क्यूब इस सेट में आ गए जो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ये बाहर क्या बचे, जो क्यूब नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बचा। अब इसके अंदर देखो, ये क्लियर कर देती हूँ। इसके अंदर देखो यहाँ पे हमें गिवन है x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से x की क्या वैल्यू मिली, x इज इक्वल्स टू यहाँ से मिला 3। तो एक यूनिवर्सल पूरे नेचुरल नंबर्स में, पूरे यूनिवर्सल सेट में, इस सेट के अंदर सिर्फ x की वैल्यू 3 आई है, तो बाहर क्या बचा, सिर्फ 3 नहीं है, बाकी सारे नंबर है, क्योंकि इस सेट के अंदर सिर्फ 3 आया है। तो यहाँ पर क्या बचा, हम कैसे लिखेंगे सेट को, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। ये इसका कॉम्प्लीमेंट बता रही हूँ, क्योंकि ये सेट क्या बन गया था, 3 बन गया था। तो और इसके अंदर जो 3 के इक्वल नहीं है, बाहर के कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा, बस 3 तो अंदर गया नेचुरल नंबर का, बाकी सारे तो बाहर ही बच गए ना, उसके कॉम्प्लीमेंट में बच गए। उसका उल्टा, बस उल्टा है, उल्टा पुल्टा है, बस रिवर्स है। अब ऐसे इसके अंदर, इसको ध्यान से देख लेना, इसके अंदर तो क्लियर आ रही है। हाँ, अब इसको आप सॉल्व करोगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। अब इसको आप x की वैल्यू के लिए सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे अगर 2 की जगह सिर्फ 3 की जगह 2 आ रहा है बस। अब इसके अंदर 2 आ रहा है तो बाकी में क्या बचा, इज नॉट इक्वल टू 2। इसका एक कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाले एरिया में सारे, अंदर तो सिर्फ 2 है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या कहेंगे, भैया 2 मत, तो और सारे नेचुरल नंबर है। ठीक, अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर देखो x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। मान लो इस सेट का मैंने नेम दे दिया a। ठीक है, तो a यहाँ से देखो क्या बन रहा है, वो कह रहा है ये है तो नेचुरल नंबर, क्योंकि पहले ही दे दिया नेचुरल नंबर है इसका यूनिवर्सल सेट, तो कह रहा है x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, मतलब कि 7, 8,
9 10 अप टू सो ऑन। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बचा 1 2 3 4 5 6 बचा, क्योंकि बाकी तो सारे का अब 7 से तो ए ने संभाल रखा है ना, सारे सारे ए सेट ने क्या किया, अपने अंदर सारा पैकेट बना लिया 7 से ऊपर, और ए कॉम्प्लीमेंट में तो बस 1 2 3 4 5 6 बचा, ए ने सब कुछ ले लिया 7 से आगे, 7 से आगे ए ने सब कुछ ले रखा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ यही बचा। क्लियर है? ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज द एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर एंड x is greater than equal to 1 and less than equal to 6। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, एक वो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो, लास्ट को, इसके अंदर क्या गिवन है, 2x प्लस 1 x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो है नेचुरल नंबर है, एंड यहां से वैल्यू निकालोगे आप 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 पे निकालोगे तो 2x ग्रेटर देन 9, x इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन है, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या रहा है 2 है ये, ठीक है, 9/2 यहाँ से आ गया आपका 4.5। अब इसको थोड़ा सा मैं नंबर लाइन पे समझाना चाहूंगी। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 3 4 5 6 7, ठीक, 4.5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर करेगा 4.5, या फिर हम लिख सकते हैं 9/2 यहाँ पर लाई करेगा। ए ने क्या ले रखा है, यूनिवर्सल सेट तो पूरा नेचुरल नंबर है, ये तो हमें पता ही है, पर ए ने क्या ले रखा है, जो ए सेट का नेमिंग अगर मैं कर दूं तो इसने क्या ले रखा है, इससे ग्रेटर वाले ले रखे हैं, मतलब x इज ग्रेटर देन, मतलब ये सारे नंबर जो कि 9.2 से बड़े, मतलब 4.5 से बड़े हैं, 9/2 से बड़े नंबर जो x है वो इससे ग्रेटर है, वो इसके अंदर है, मतलब कि 9/2 से ग्रेटर नंबर जो इससे बड़े हैं। बट यहाँ पर क्या बचा, 1 2 3 4 बचा, क्योंकि नेचुरल नंबर में पॉइंट्स वाले नंबर तो आ ही नहीं सकते, नेचुरल नंबर में पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आ सकते, बट ये हम एक उसके लिए ले रहे हैं, ये इसकी बाउंड्री है कि जो 4.5 से छोटे हैं उधर चले जाओ, जो 4.5 से बड़े हैं उधर चले जाओ। तो 4.5 से छोटे नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, यही नंबर होते हैं, 1 2 3 4, इनके बीच के रेशनल नंबर्स तो आएंगे नहीं, तो सिर्फ क्या नंबर बचे कॉम्प्लीमेंट में, 1 2 3 4, क्योंकि इससे सारे बड़े तो किसने ले लिए, 5 6 7 8 9 10 सब ने किसने ले लिए, ए ने ले लिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 और 4 बचा। ठीक है, या फिर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x, इस साइन को बस लेस देन कर देना, इस साइन को बस लेस देन कर देना, नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज लेस देन 10, तो ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, x जो है लेस देन 9/2, मतलब कि x जो है लेस देन 4.5, जो कि 4.5 से छोटे हैं नेचुरल नंबर, वो हमें पता है, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, तो 1 2 3 4 ही बचा हमारे पास सेट में। क्लियर है ये चीजें, बेटा रिपीट करके देख लिया करो, नई चीजें हैं इसलिए मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसका करवाया। ये देखो, ये डी मॉर्गन्स लो, ये डी मॉर्गन्स लो दोबारा वेरीफाई करने को आ गए, एक मैंने करवा दिया था, यहाँ पर दोनों आ गए वेरीफाई करने को, इसे आप कर लेना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आप खुद से करोगे ना बेटा, जब आपका दिमाग जो दौड़ता है वो ज्यादा दौड़ता है फिर। ठीक, अब इसमें क्या रहा है, वेन डायग्राम बना दो, इन सब के लिए वेन डायग्राम बना दो, चलो बना देते हैं। ए यूनियन बी, ध्यान से समझ लेना, सर कर जाती हूँ। यहाँ पर देखो ए यूनियन बी, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये है ए और ये है बी। क्लियर? अब जो ए यूनियन बी है, देखो अब मैं इसको कलर चेंज करने पड़ेंगे मुझे बार बार, आप बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए। जो ए यूनियन बी है, आपको पता है ये होता है कि जो ए को भी ले रहा है और बी को भी ले रहा है, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ये क्या है, ए यूनियन बी है, ये पूरा सर्कल आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इसको एक सिंगल सेट अगर आप समझो तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या हुआ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये एरिया।
ठीक है, तो जब आपको अगर रिप्रेजेंट करने को दिखाया जाए या फिर आपको रिप्रेजेंट करके देखा जाए तो इस तरीके से नहीं देगा, इस तरीके से आपको नहीं दिखाना, बिकॉज आपने तो पूरे को ड्रॉ कर दिया, पूरे ही रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें तो पता ही नहीं लग रहा। तो आपको बेसिकली सिर्फ ये वाला एरिया पूछा है कि इसको वेन डायग्राम में शो करो। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इस तरीके से करोगे, देखो आप इसको इस तरीके से करोगे, ये हो गया ए, ये बी, ये ए, इसके अंदर ही लिख देना ए, ये बी, ठीक है। ओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और जो बाहर है आपका ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको यहाँ पर आप इस तरीके से शो कर देना। ये बेसिकली दिस एरिया, जो शेडेड एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी के, ये नहीं करना, ये सही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताई थी, इधर से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बच्चों। अब सेकंड देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन। अब इसमें भी 3 बना के दिखाऊंगी, ध्यान से देखना। ये सेकंड वाला पार्ट करिए, देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए है ये है और बी ये है। अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट अगर इसके अंदर करूं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, जो सारा ए के बाहर है, ये हो गया ए के बाहर, ये ए के बाहर वाला है, ये है ए कॉम्प्लीमेंट, रेड कलर से जो किया है, लिख देती हूँ ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर देखो दूसरे कलर से मैं दिखा रही हूँ आपको चेंज करके, बी कॉम्प्लीमेंट। अब वो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, तो जो बी के बाहर है, बस बी वाला सर्कल छोड़ के जो भी उसके बाहर है वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन पार्ट। अब इसके अंदर देखो कॉमन पार्ट क्या है, ये देखो यहां से इसके अंदर सिर्फ पर्पल लाइन है, इसके अंदर सिर्फ पर्पल लाइन है, इसके अंदर सिर्फ रेड लाइन है, ठीक है। बाहर देखो जहां पे कॉमन, जहां पे रेड भी है और पर्पल भी है, दिख रही है, इस एरिया में रेड भी है और पर्पल भी है, क्रॉस बन रहे हैं ना वहां पर दोनों कलर्स के। तो ये पोर्शन हमारे पास क्या हुआ, जो इसके बाहर का पोर्शन है, दिस पोर्शन। अब इसको दूसरे कलर से भी कर दूं एक बार, यहां से कर दे, तो देखो जो ये पोर्शन है जो कि कॉमन पोर्शन आ रहा है दोनों का, दिस पोर्शन इज द कॉमन टू बोथ। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहां से देख सकते हो ये दोनों इक्वल आ गए, इसका भी सेम बनेगा यही, इसका भी, अगर इसको तो ऐसे हम करते भी नहीं है, ठीक है। ये इसका इस तरीके से सिर्फ यही वाला पोर्शन ड्रॉ होगा। और ये देखो एक ही आपका क्या है, ये डी मॉर्गन्स लॉ ही है, ये आपका क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या था, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन दिस, ठीक है। ये एक डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी है, देखो दोनों का सेम बन रहा है। ऐसे ही सेम इसका बनेगा, ये भी बना के दिखा देती हूँ, ठीक है बेटा। जो समझना है अच्छे से, मेरी तो स्ट्रेटेजी यही है पढ़ाने की, जो समझना है अच्छे से, मेरे से भागा दौड़ी नहीं होती कि मैं आपको बिना समझाए निकल जाऊं, बिना समझाए फटाफट से किया और निकल गई मेरे से। ये बने रहेंगे ना, आपको नोट्स में मिल जाएंगे, इसलिए मैं इनको रिमूव नहीं करना चाह रही। मैं यहाँ पर बेटा सेकंड ना आपके लिए इधर कर देती हूँ, क्योंकि जब आप नोट्स आपको मिलेंगे ना तो ये सारा वर्क आपको मिलेगा, अगर मैं रिमूव कर दूंगी फिर आपको मिल नहीं पाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ थर्ड पार्ट में, यहाँ पर ध्यान से देख लेना बेटा आप एक बार, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इधर देखो, कलर मुझे लग रहा है येलो बेस्ट रहता होगा, ए बी, ठीक। अब ये है ए और ये है बी, पहले इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाला एरिया देखो जो दोनों में कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन है। अब ए और बी का, ए इंटरसेक्शन बी का सिर्फ ये वाला एरिया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा, ये सारा। अब वो ए बी में है या नहीं है, हमने क्या देखा, ए और बी का सिर्फ कॉमन एरिया, उसका इंटरसेक्शन और उसका अब कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला सारा एरिया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अच्छे से, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल है,
और ये वाला एरिया बेटा ये शेडेड, ये है एग्जैक्ट इसका। अगर इस तरीके से आपको मिले ये वाला भी, ये भी आएगा ना, ये भी कवर हो जाएगा, सिर्फ कॉमन एरिया नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ से देख रहे हो, ये कॉमन एरिया को छोड़कर पूरा जो वेन डायग्राम पूरा जो यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने, शेडेड पोर्शन है वो क्या है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है, ये है सही बिल्कुल। ठीक है, आपको सिर्फ शेडेड ये पोर्शन छोड़ना है, बाकी सारा शेड कर देना है, जो कि आपके ए इंटरसेक्शन बी है। इंटरसेक्शन बी को तो ये प्रेजेंट करना है, पर हमें क्या दिखाना है, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारा ग्राफ ऐसे ही आप ए इंटरसेक्शन यहाँ पे समझा देती हूँ फोर्थ वन करके। ठीक है, आएगा सेम ही, पर आप एक बार चीज समझ लो। यहां पर देखो ए, ये ए है, ये बी है। अब वो कह रहा है पहले ए का कॉम्प्लीमेंट कर दो, कर देते हैं जी। ए का कॉम्प्लीमेंट किया तो जो ए के सर्कल के बाहर है, जैसे मैंने पहले इन वाले में कर यहाँ पे करके दिखाया था ना, ए का सारा ये आ गया। ठीक, अब ये बी का सारा, लाइट शेड ही ले लूं, ये बी का आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट। अब वो कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट कर दो, जो बी के सर्कल के बाहर है वो सारा शेड हो जाएगा। बस बी के सर्कल को छोड़ के बी कॉम्प्लीमेंट है सारा। ठीक है, अब इसके अंदर वैसे ही इसी की तरह जज करते हैं एक बार, इसी की तरह जज करो। देखो यहां पर इस एरिया से बाहर, एक सेकेंड, इसका जो हमने ए कॉम्प्लीमेंट किया है, अच्छा उसका यूनियन करना है, इसमें हमें उसका यूनियन करना है। रुक जाओ, तो यूनियन में क्या होता है बेटा, यूनियन में चाहे तो ए में है, सिंगल वाली लाइन भी तो काउंट होती है यूनियन में, तो चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों का ही आएगा ना इसमें, चाहे ए कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट हो चाहे बी कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट हो। ठीक है, या दोनों का कॉमन पार्ट हो। ये तो देखो कॉमन पार्ट हो गया, ये सिर्फ ए बी कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है, ये सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है, तो ये सारा हो गया। सिर्फ जहां पर शेडिंग नहीं है वो वाला पार्ट रह जाएगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट है जिसमें शेडिंग नहीं है। तो ये सारा हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्राफ, ये सेम इसके आएगा, बिकॉज ये भी क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ की दूसरी प्रॉपर्टी है। तो आपने वेन डायग्राम में भी अच्छे से क्लियर कर ली कि डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, एक उसका एग्जाम्पल नंबरिंग में मैंने आपको करवा दिया था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 आए थे, दोनों आप अच्छे से अपने आप से करना। और ये भी मैं कहूंगी आपको एज इट इज सारे नोट्स मिल जाएंगे, एक बार गो थ्रू कर लेना, इसलिए मैंने कुछ रिमूव नहीं किया बच्चों के लिए यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पर देख लो, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। चेंज कर लेती हूँ कलर। यहां पर देखो जो u है वो क्या है, ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स। ठीक, ऐसे भी ट्राइंगल हो सकते हैं, ऐसे भी 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 हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ऑल ट्राइंगल्स बोला उसने, कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं बोली, आइसोसेलेस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, A is the set of, ध्यान से पढ़ना, A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree। पहले तो इसका मीनिंग समझा देती हूँ। A एक सेट है, ये A सेट है, A सेट की बात कर रही हूँ, अभी उसको छोड़ दो। इसके अंदर वो क्या कह रहा है, A सेट जो है उसमें सारे ट्राइंगल्स हैं, सारे ट्राइंगल्स का सेट है, पर ऐसे ट्राइंगल्स हैं उसके अंदर जिसमें कम से कम एक एंगल जो है 60 डिग्री नहीं है। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब 2 एंगल 60 डिग्री, अगर 2 एंगल होते हैं तो ऑब्वियसली तीसरा भी होता है, उस एग्जांपल को तो छोड़ दो। वो कह रहा है एक एंगल ऐसा है कि वो 60 डिग्री के इक्वल नहीं है। 2 हो सकते हैं, 2 होंगे तो तीसरा भी होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो सकता है, ये 30 हो सकता है, और ये 60 भी हो सकता है। एक 60 हो सकता है, 2 60 हो सकते हैं, पर तीनों 60 नहीं हो सकते। उसका कहने का मतलब ये है कि इज अ सेट ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से पढ़ो, विद एटलीस्ट, कम से कम एक एंगल ऐसा होगा जो 60 डिग्री नहीं होगा, या तो कोई भी एंगल 60 डिग्री ना हो, ठीक है, या 2 एंगल 60 डिग्री हो, या एक एंगल 60 डिग्री हो, उससे कोई लेना देना नहीं। पर वो कह रहा है एक एंगल जरूर ऐसा होगा जो 60 डिग्री नहीं होगा। तो उसके कहने का मतलब क्या है, एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, मतलब जिसमें तीनों एंगल
तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं होंगे। वो बस ये कह रहा है कि इसमें ऐसे एंगल, ऐसे ट्रायंगल नहीं होंगे जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाए, क्योंकि एटलीस्ट एक एंगल 60 डिग्री से अलग होगा। ठीक, ये वाले एंगल इसके अंदर नहीं है। अगर ये वाले ट्रायंगल नहीं है, कौन से ट्रायंगल है? इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स हैं, जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाते हैं। कौन से ट्रायंगल होते हैं? इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स होते हैं। तो मतलब कि सिर्फ इक्विवेलेंट ट्रायंगल ही ए के अंदर नहीं है। अब दोबारा से आ जाओ, यहाँ पे फिर समझा देती हूँ। अब यू, इसके अंदर सारे ट्रायंगल्स हैं, पर इसके ए डैश में क्या बचा? सिर्फ इक्विवेलेंट ट्रायंगल बच गए, क्योंकि तीनों को 60 डिग्री होते ही वो क्या बन जाएंगे? इक्विवेलेंट ट्रायंगल बन जाएंगे। जो ए में है, जिसमें कम से कम एक तो 60 डिग्री से अलग है, ठीक है, 60 डिग्री से अलग है, तो मतलब वो इक्विवेलेंट नहीं है। तो ए डैश में हमारे पास क्या बचा? इक्विवेलेंट ट्रायंगल। ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए, या फिर ए डैश इज द सेट ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल। जो ए में नहीं है वही तो ए डैश में है, बस हमें इसकी वर्डिंग्स को समझना है। ठीक, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है जी। ये देख लो, ये बताया था ना, ए को अगर यूनियन कर देंगे ए कॉम्प्लीमेंट से, यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, यू है, ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को अगर यूनियन करते हैं तो क्या बन गया? यू ही तो बन गया। चेंज कर लेते हैं जी कलर, ठीक है, यू तो बन गया। अब यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन है, अगर दोनों को इंटरसेक्शन कर दो, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऑब्वियसली फाई आएगा। सब डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। अब ये फाई डैश मैंने आपको क्या बताया था? यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो यू इंटरसेक्शन जब ए करते हैं, तो बहुत कहानी बताई है मैंने 1.4 या 1.3 में, हमारा था ये चैप्टर जो था यूनियन इंटरसेक्शन का। कितनी बार मैंने रिपीट किया बच्चों के साथ। तो यूनियन के साथ जब ए का इंटरसेक्शन करते हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन होता है, कॉमन मतलब ए ही आएगा। ठीक, अब इसके अंदर देखो यू, ये क्या है? यू डैश क्या होता है? फाई के इक्वल होता है। इंटरसेक्शन ए, तो जो इंटरसेक्शन है, तो दोनों में क्या कॉमन है? ये एम्प्टी है, इसमें चाहे कुछ भी हो, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं रहा ना, तो वो एम्प्टी के इक्वल आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया? आपका ए के इक्वल आ गया, और ये आ गया आपका 5 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनको सोचते हुए चलते हैं। जो भी हमने सीखा है सारी चीजें काम आती हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपकी क्लास ओवर होती है। यहाँ पर आपके सारे टॉपिक कवर हो गए। हमारे जो सेट्स चैप्टर है 1.5 तक हमने सारे टॉपिक 1 बाय 1 सारी अपनी 5 क्लासेस में कवर कर लिए। अब हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके बाद मैं आप बच्चों को करवाऊंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, अब एनसीईआरटी के जो मिसलेनियस एक्सरसाइज करोगे और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। सारी प्रॉपर्टीज, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, चाहे वो आपके डिमॉर्गन्स लॉ हो, चाहे वो कोई भी लॉ हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, डबल कॉम्प्लीमेंट हो, आइडेम्पोटेंट लॉ हो, कोई भी लॉ हो, आपको आने ही चाहिए। अभी तक तो बहुत बेसिक चल रहा था, हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। सारी 5 तक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लेना। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, उसमें थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं, ध्यान से मन लगाकर पढ़ना, हो जाएंगे। 1 से 2 बार रिपीट करोगे, 3 बार कर लेना, क्या हो गया? अभी तो स्टार्टिंग है ना। ठीक है बेटा, जो स्टार्टिंग में जो स्ट्रेटेजी है, जो स्ट्रेटेजी हमें हमेशा आपसे बात करती हूँ उसी को फॉलो करती हूँ। अभी क्या है? स्टार्टिंग है, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, ध्यान से पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट समझो, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सोल्व। अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, अब समर वेकेशंस भी आ रही हैं, आप एक्स्ट्रा टाइम दे भी सकते हो। बाद में आप पजल हो जाते हो, आपके एग्जाम आ गए, ये हो गया, वो हो गया। वैसे इतना होता नहीं जितना आप अपना इधर उधर घूमने का, फ्रेंड सर्कल में, या फिर कोई बच्चे बाहर घूम रहे हैं, कोई टाइम वेस्ट कर रहे हैं, घर बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई बाहर घूम रहा है, कोई रील स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये सबका अपना अपना तरीका है टाइम वेस्ट करने का, और अपना अपना तरीका है पढ़ने का, और अपना अपना तरीका है मेहनत करने का। सबका अपना अलग अलग तरीका है, बट फिर भी मैं कहूँगी फोकस के साथ चीज को पढ़ो, स्ट्रेटेजी के साथ काम करो। और बेटा नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि njinfinityclasses.com पर हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। वहाँ पर आपके लिए होंगे लाइव डाउट सेशंस, वीकली टेस्ट और टेस्ट का डिस्कशन। जो भी टेस्ट होगा उसका डिस्कशन होगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, कोई डाउट भी नहीं रहना चाहिए। मैथ्स में पर्टिकुलरली बच्चों को मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? डाउट्स। ठीक है बेटा, तो वहां पर जाकर njinfinityclasses.com, वहां पर जाकर एक बार कोर्स को गो थ्रू कर लेना, देख लेना उसके अंदर क्या है। उसके अंदर पूरा मैंने वीकली प्लानर दिया है। वीकली प्लानर जब आप प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो आपका वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, तो आप वहां पर देख सकते हो। और वहां पर फ्री क्लासेस भी अभी चल रही है।
जब आप फ्री क्लासेस ले लोगे, उसके बाद आप पेमेंट करोगे, तभी आप पूरा कोर्स पूरे साल के लिए एक्सेस कर पाओगे। वहाँ पर जाकर प्लीज़ एक बार उस कोर्स को गो थ्रू ज़रूर कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और चार्जेस भी सिर्फ 999 थाउजेंड रुपीज़ से भी कम, पूरे साल के लिए वन टाइम पेमेंट, ओनली वन टाइम पेमेंट 999 फॉर होल ईयर। ठीक है बेटा, आप वहाँ पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करो। नेक्स्ट मिलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में।